नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। बॉलीवुड की एक और बड़ी फिल्म इसी शुक्रवार यानी कि 9 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। फिल्म है आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र। ऐसे समय में जब अक्षय कुमार से लेकर आमिर खान और करीना कपूर की फिल्में बुरी तरह से पिटी हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फिल्म के स्टार्स के दिल की धड़कन तेज है कि उनकी फिल्म का क्या होगा। इसलिए फिल्म रिलीज के पहले स्टार्स और फिल्म के डायरेक्टर, ब्रह्मास्त्र के एक्टर्स और डायरेक्टर महाकाल दर्शन के लिए निकले, जिसका ये वीडियो जब वो निकल रहे थे तो पूरी तैयारी के साथ और उन्होंने दर्शकों को बताया और उन्हें न्योता दिया आने का सिनेमा घरों में। तो इसका जो वीडियो है वो आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। आइए पहले दिखाते हैं आपको वो वीडियो। Hello, we are back once again with some more information. Firstly, we are on our way to Ujjain, Mahakaleshwar Temple, which I'm very excited about right on the eve of our release. I'm very happy we found the time to go. Ayan went before the motion poster launch. We are going right now before the film launch, so we're very excited. Lots of good energies our way. Hopefully, fingers crossed. But say today Basically, the screen that we put out, the information that we put out for the preview screening sold out very quickly. So thank you for that. But we have decided to open one more screen. Yes, basically. So that's it. So I think it's like going to be 8:30, half an hour after the first screening begins, so we can go book. So if you all didn't get a chance to book, you can go book now, and we'll see you there. see you at the movies. Thank you. धन्यवाद। तो सबको सिनेमा घरों में आने की दावत देकर मंगलवार को रणबीर कपूर और आलिया भट्ट और अयान मुखर्जी उज्जैन के महाकाल मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। लेकिन वहां क्या हुआ? उन्हें बिना दर्शन के ही वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उनके मंदिर पहुंचने से पहले ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पर एक हंगामा खड़ा कर दिया। वहां पे कार्यकर्ता मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए और वहां नारेबाजी शुरू कर दी। तो ये देखिए, गाड़ी वहां पे पहुंची, लेकिन पहले से कार्यकर्ता वहां पर थे और लगातार नारेबाजी हुई, उनको वापस भेजने के लिए नारे लगे। आखिर क्यों? इतना विरोध किस बात का था? इसकी मांग थी कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जो हैं वो मंदिर में प्रवेश ना करें, उन्हें ना करने दिया जाए। इसकी वजह क्या थी? वजह है रणबीर कपूर का एक 11 साल पुराना बयान। कभी किसी बातचीत में रणबीर कपूर ने ये कहा था, एक पुराने इंटरव्यू में जिसकी की क्लिप वायरल की गई, उसमें ये रणबीर कपूर ने कहा कि उन्हें खाने में क्या क्या पसंद है, जिसमें उन्होंने बीफ का भी नाम लिया था। तो ये कहा जा रहा है वीडियो के हवाले से कि रणबीर के बीफ खाने की बात का प्रचार किया जा रहा है। दावा ये भी है कि वीडियो को एडिट किया गया है। तो ये 11 साल पुराना मामला है जिसे लेकर हंगामा हुआ और वहां पर अंदर महाकाल के दर्शन उन्हें नहीं करने दिए गए। इस दौरान पुलिस और बजरंग दल कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। पुलिस ने हंगामा करने वालों को खूब पीटा, सबको वहां पर मंदिर परिसर से दूर किया, भगाया। मौके से पकड़े गए एक शख्स के खिलाफ धारा 353 के तहत FIR दर्ज हुई है। प्रदर्शन होना किसी विषय का ये अलग विषय है। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी। उनके साथ के लोग सभी, आयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए। वहाँ पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चलें। मेरी वहाँ के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार हैं उन्हें नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की भावना आहत हो।
तो ये नरोत्तम मिश्रा का बयान है। उनका कहना है कि सारे इंतजाम थे, वो जा सकते थे दर्शन करने के लिए, बाकी लोग गए, लेकिन ये लोग नहीं गए क्योंकि वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा था, पर इंतजाम पूरा था, वो जा सकते थे। आखिरकार फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी जो हैं, उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। आलिया और रणबीर बिना दर्शन किए ही वापस लौट आए। और ये जो मुद्दा है, ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। वहां पर विरोध क्यों हुआ? सवाल यह है कि क्यों झेलना पड़ा आलिया और रणबीर को विरोध का ब्रह्मास्त्र? आखिर वजह क्या थी? क्या कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता या दूसरे लोग तय करेंगे कि मंदिर में कौन दर्शन करेगा, कौन नहीं? क्या लोगों के खान पान, उनकी पूजा अर्चना का तरीका तय करेगा कि कौन क्या खाता है, कौन दर्शन करे, कौन नहीं? तो ये विरोध जो है वो दरअसल क्यों हुआ? विरोध का ब्रह्मास्त्र क्यों झेला आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने? इस पर हम आज जो कई सवाल उठ रहे हैं, आपके भी कई तरह के इसके ऊपर राय होगी कि क्या ये सही था जो विरोध हुआ या नहीं सही था। विरोध करने वाले कौन थे? बहस करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला और अजय गौतम, धर्मगुरु। धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बहुत अहम मुद्दा इसलिए है क्योंकि कहीं कोई मंदिर में दर्शन करने जा रहा है तो कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा दर्शन करने के पहले कि वहां लोग जमा हो जाएंगे, विरोध प्रदर्शन। अब दर्शन या पूजा उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। अजय गौतम, इस विरोध प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं? क्यों ये बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और इनको किसने अधिकार दिया कि वो वहां जाकर विरोध करें कि आलिया भट्ट या रणबीर कपूर नहीं जाएंगे दर्शन के लिए? देखिए, इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो विरोध प्रदर्शन या किसी से असहमति होना है। अभी जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, जब उन्होंने अपने फेयरवेल में कहा किसी से भी असहमति होना ही लोकतंत्र की ताकत है। और जो लोग जिस तरीके से कह लीजिए कि मात्र फाइनेंशियल गेन के लिए, वो कोई अगर महाकाल के भक्त होते या उनकी श्रद्धा महाकाल में होती तो वो एक अलग बात थी। वो आते, वो बिना किसी उसके आते। ये कौन तय करेगा अजय जी कि वो महाकाल के भक्त हैं या नहीं, या श्रद्धा है नहीं? श्रद्धा अगर होगी तभी तो गए होंगे वहां पे, नहीं तो क्यों जाते या कहीं और जाते? देखिए, फिल्म की प्रमोशन के लिए आए थे। फिल्म की प्रमोशन का सीधा सीधा जो मतलब है वो पैसा कमाने से है। और पैसा कमाने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति ईश्वर को, भगवान को, महाकाल को माध्यम मानता है या चुनता है, या ब्रह्मास्त्र जो कि हमारे वेद का एक शब्द है उसका भी इस्तेमाल करता है, तो उसका विरोध होना चाहिए। क्योंकि मात्र पैसा कमाने के लिए अब हमारे जिस तरीके से ये एक प्रचलन चल पड़ा पीके मूवी से लेके और लगातार ओ माय गॉड तक, कि आप हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाइए, हमारे देवी देवताओं में क्या देवी देवता का मजाक? ऐसा तो कुछ अभी सामने आया नहीं है। अब आपत्ति किस बात की थी? मैंने कहा, देखिए, लोग अगर कोई उनके बयान से, अगर एक व्यक्ति, देश की 80% आबादी बीफ को एक तरीके से बहुत नेगेटिव शब्द मानती है और ये मानती है कि भाई ये जो बीफ जो लोग खाते हैं ये भारतीय संस्कृति के, धर्म की बात नहीं कह रहा मैं, संस्कृति की बात कर रहा हूं कि ये संस्कृति 11 साल पुराना ये बयान है। तो ये उसके बीच में रणबीर कपूर की कई फिल्में आई होंगी, पर इसी फिल्म पर अभी विरोध क्यों? दूसरे आपने कहा कि जो असहमति है वो बड़ी खूबसूरती है लोकतंत्र की, पर ये असहमति तक रहनी चाहिए। क्या ये असहमति दूसरे के राइट्स के ऊपर दबाव नहीं डाल रही कि मंदिर में कोई जाएगा, अगर रणबीर कपूर जाते हैं तो असहमति आप जताइए उनके बयान से, आप उन पर रोक कैसे लगाएंगे? तहसीन पूनावाला, रणबीर कपूर ने लोगों की भावनाओं को आहत किया था। वो पैसे कमाने के लिए गए थे, आलिया भट्ट हो, कमर्शियल पर मकसद था उनका, इसलिए वो मंदिर में गए, इसलिए जो विरोध हुआ वो सही था। अजय गौतम का कहना है। नमस्कार नगमा जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और हम एक ऐसी स्थिति में इस वक्त हमारे मुल्क में आ गए हैं कि जिसके मन में जो आया वो कह देता है, वो सोचता है उसका ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि दूसरे को परेशान करे। आलिया भट्ट जो रणबीर कपूर की पत्नी है वो प्रेग्नेंट है। आप इनको कार्यकर्ता कहते, बजरंग दल थे, मुझे इस पे आपत्ति। वो कार्यकर्ता नहीं, वो गुंडे थे, वो सरकार द्वारा प्रायोजित गुंडे थे जो वहां पर हल्ला कर रहे थे। महाकाल के साथ, बाबा महादेव के साथ किसकी क्या श्रद्धा है उस पे टिप्पणी करने वाले अजय भाई या कोई और कौन होता है? वो किस तरह से किसी को रोकते हैं? और मैं दोबारा से कहता हूं, आलिया भट्ट प्रेग्नेंट है, आप वहां पर इस तरह का हंगामा करते हो। अगर उसे लग जाता, उसके बच्चे को कुछ होता, क्या बाबा भोलेनाथ आपको माफ करते इस चीज के लिए? और आप कब से बाबा भोलेनाथ के प्रतिनिधि हो गए? आप क्यों उनके बारे में बात करते? जिसकी जैसी श्रद्धा भगवान में, देवी देवता, अल्लाह में हो या मेरे जैसे नास्तिक हो,
भैया हम अपना काम करेंगे, हम देश के संविधान को मानते हैं। आप आपकी गुंडागर्दी बंद करो, आपको उनको बोलना पड़ेगा गुंडागर्दी। हर चीज में इनकी बात आहत हो जाती है, हर चीज में दुखी हो जाते, हर चीज में कहते हैं ये गलत है वो गलत है। भैया अगर आप दुखी हो आप फिल्म मत देखो, आप दुखी हो आप फिल्म को बॉयकॉट करो। आप दूसरों को वहां पर आप भीड़ इकट्ठा करते, वहां पे हल्ला करते हो, दूसरों को मंदिर जाने की आप इजाजत नहीं देते। आप कौन होते किसी को मंदिर जाने की इजाजत नहीं देने के लिए? और मैं दोबारा से कहता हूं, आलिया भट्ट प्रेग्नेंट है, अगर उसे लग जाता तो? और क्या इस फिल्म में क्योंकि देखिए नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा है कि सारा इंतजाम था, प्रशासन ने इंतजाम किए थे पूरे, लेकिन ये लोग खुद ही नहीं गए। ये जो गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, अजय भाई एक मिनट, ये जो गृह मंत्री है दुर्भाग्यपूर्ण, इस देश के सबसे खराब गृह मंत्रियों में से इनका नाम गिना जाता है। और बार बार ये इस तरह के स्टेटमेंट्स और बयान देते हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, मान ले कि किसी को रणबीर कपूर से कोई आपत्ति है, मान लेते इस फिल्म में और भी लोग काम कर रहे हैं, हजारों लोग हैं जिनकी मेहनत गई है। मेरे खुद के दोस्त, मेरे व्यक्तिगत दोस्त इस फिल्म में काम कर रहे हैं, हम सब एक्साइटेड है फ्राइडे को इस फिल्म देखने के लिए। आप किस तरह से लोगों का करियर, आप लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हो? आप कौन होते हैं बर्बाद करने के लिए? आपको नहीं पसंद है आप मत देखिए रणबीर कपूर को। अजय गौतम, आपकी प्रतिक्रिया, आप का मतलब आप नहीं, पर जो लोग विरोध कर रहे थे वो कैसे प्रतिनिधि बन गए महाकाल के? देखिए, मैं तहसीन भाई की बात से स्ट्रांगली अपोज करता हूं कि ये जो बजरंग दल के इनोसेंट कार्यकर्ता हैं, ये उनको गुंडा या इस तरीके इनोसेंट कैसे हो गए सर? इनोसेंट कैसे हो गए जब वो विरोध प्रदर्शन हंगामा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? आप एक चीज समझिए, जो गाय की पूजा करने वाले लोग हैं वो गाय को खाने वालों से तो सहमत नहीं हो सकते ना। आप सहमत मत हो ना, सहमत होना एक अलग बात है, पर हम पूछ रहे हैं कि महाकाल के प्रतिनिधि थोड़ी हैं वो बाबा भोलेनाथ के। बाबा का प्रतिनिधि तो हर कोई है, मैं तो आपको भी बाबा तो का रणबीर कपूर भी है, मैं तो हूँ, रणबीर कपूर भी होंगे, आलिया भट्ट भी होंगी, तो एक कोई कैसे तय करेगा? रणबीर कपूर के पास ऑप्शन था दर्शन करने के लिए, वो दर्शन ना करके वहां के डीएम के घर चले गए थे फोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि वहां पे हंगामा हो रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ना, अगर उनको रेड कॉर्पेट नहीं मिला होता तो कितने लोग हैं जिनको दर्शन नहीं मिलते और डीएम के घर जाके फोटो खिंचवा लेते हैं। आप खुद समझिए ना, जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनके जब वो घर चले गए, वहां पर बैठ के डिनर किया, वहां से वो एयरपोर्ट चले गए, वो चाहते तो मंदिर में दर्शन कर सकते थे, मंदिर सबके लिए खुला है, ऐसा नहीं है। लेकिन रणबीर कपूर को चाहिए था, अगर वो बीफ वाले बयान से किसी को आहत है तो आके बोल दीजिए मैं विड्रॉ कर रहा हूं अपनी स्टेटमेंट को, मैंने आवेश में आके या अनविलिंगली मेरे मुंह के मुंह से। क्या आप ये कह रहे हैं कि वो फिर भी दर्शन करने जा सकते थे? लोग जो विरोध कर रहे थे वो अपनी जगह पे विरोध करते रहते और उनको मंदिर में जाने का क्या उन्होंने उनको परमिशन दिया, या वो जा सकते थे विरोध के बावजूद और वो नहीं गए? वो तो मंदिर के गेट से ही वापस आ गए। और दूसरी बात, क्योंकि वहां पे भीड़ थी जो नारेबाजी कर रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वहां की, अगर आप कभी गए हैं उज्जैन महाकाल गए हैं तो आप देखेंगे ऐसा नहीं। हाँ, तो खुद, और वहां पर तो आपको पता है कि पठानी सूट पहन के तो जाया भी नहीं जा सकता। तहसीन भाई तो जानते हैं कि वहां तो बिना सिले कपड़े पहनते हैं, जो लुंगी यहाँ पर धोती पहन के जाना पड़ता है, ऊपर का वस्त्र जो है नहीं पहनते हैं, जनेऊ पहनना होता है। और महिलाएं जो है वो तो एक सीमा से पीछे ही बैठ के दर्शन करती हैं। तो ये तो वहां का प्रोटोकॉल है। हाँ, अगर वो रणबीर कपूर ने धोती पहनी होती या कुछ वहां के प्रोटोकॉल में होता और उसके बाद लोगों ने विरोध किया होता तो मैं समझ में आता। आप वहां गए हो, फोटो खिंचवा रहे हो, किसके ऊपर विरोध कर रहे थे? उनके कपड़ों पर या उनके 11 साल पुराने बयान पे? नहीं, देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं ना, आप कह रहे हैं कि उनकी नियत नहीं थी जाने की, वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए गए थे। समझना पड़ेगा, इस देश में दो मानसिकताएं हैं। एक जो आधुनिक मानसिकता है वो कहती है नहीं बीफ हमारा, हम कुछ भी कंज्यूम करें। 80% से ज्यादा लोग कहते हैं कि नहीं, आप बीफ शब्द को छोड़ के कुछ भी खाइए, आप चूहा खाइए, कुत्ता खाइए, कोई ऑब्जेक्शन करता है क्या? लेकिन बीफ शब्द जब जुड़ता है तो आप समझिए लोगों की धार्मिक भावनाएं उसमें बहुत गहरी खाना नहीं खाना एक उनका पर्सनल चॉइस था, या वो उन्होंने 11 साल पहले बोला। इस समय जब वो दर्शन के लिए गए थे तो आप दो बातें कर रहे हैं, एक तो उनके बीफ खाने पर आपत्ति थी, वो मैं समझ सकती हूँ, कुछ लोगों को बुरा लगा। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि वो उनकी नियत ही नहीं थी, उनकी मंशा ही नहीं थी जाने की, वो तो बस फोटो खिंचवाने के लिए गए थे। तहसीन पुरावाला क्या सिर्फ पब्लिसिटी मकसद था, इसलिए वो डीएम के घर चले गए, थोड़ी सी भीड़ देखकर वहां फोटो खिंचवाई, खाना खाया और वापस चले गए?
नहीं नगमा जी, माफी चाहता हूं, मैं आपसे भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, ये बात कह रहे हैं अजय गौतम, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। हाँ। नहीं, मैं समझ गया, लेकिन आपने कहा कि आप समझ सकते हो कि किसी को बुरा लगा क्योंकि रणबीर कपूर बीफ खाता है। व्यक्ति क्या खाता है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, वो उसका व्यक्तिगत मामला है। किसी को इसके लिए बुरा लगने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को व्यक्तिगत तौर से, वो आपको जबरदस्ती कुछ खिला रहा है जो आपको नहीं खाना है, तो आपको बुरा लगना चाहिए। वो अपनी जिंदगी में देश के बाहर क्या खाता है, जहां कानूनी तरीके से अलाउड है, नहीं अलाउड है, वो उसका मामला है। इसमें आपको बुरा लगने की कोई बात नहीं है। यू हैव टू कॉल दिस आउट। दूसरी बात, अब अजय भाई ने कहा कि रणबीर कपूर वहां पर धोती नहीं पहने थे, तो यहां पर जो गुंडे थे बजरंग दल के जो अपोज कर रहे थे, वो क्या लुंगी में थे, वो धोती में थे? नहीं, वो तो मंदिर में जाना नहीं चाहते थे ना, वो कह रहे दर्शन के लिए जो जाते हैं बाहर थे, तो वो सिर्फ बाहर आए थे विरोध के लिए। ये देखिए सारे बहाने हैं। असल क्या है मैं आपको बताता हूं। असल मुद्दा ये है, यू हैव टू कॉल दिस आउट। असल मुद्दा है, देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों के पास काम नहीं है, और इस तरह का एनकरेजमेंट वर्तमान सरकार, खास करके मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इन सूबों की सरकार एनकरेज कर रही है, भाजपा की सरकार, ताकि इश्यूज डाइवर्ट हो रोजगार और इकोनॉमी से। आपको ये सच बोलना पड़ेगा, सच यही और कुछ नहीं है। एक फिल्म के पीछे 100-200 करोड़ लगते हैं, हजारों घंटे की मेहनत लगती है, 100-200 कलाकार, और पीछे उसके बैक एंड पे लोग होते हैं जो गरीब तबके के होते हैं। आप हर चीज में बॉयकॉट करते हैं क्योंकि आपको सस्ती पब्लिसिटी चाहिए। यही दिक्कत है। आपसे मेरा अजय भाई से मतलब नहीं, मैं उस संगठन से बात कर रहा हूं। अजय भाई इसको व्यक्तिगत तौर से मत लेना, आप जानते हैं व्यक्तिगत तौर से हमारे संबंध ठीक है। इसलिए हो रहा, इसलिए किया जा रहा है, ये सरकार इसमें इन्वॉल्व थी, सरकार ने इनको एनकरेज किया है करने के लिए। अजय गौतम, आपकी प्रतिक्रिया। सरकार के शामिल होने बिना नहीं हो सकता, जैसा कि नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया कि पूरे इंतजाम थे, तो फिर विरोध करने वहां पे कैसे पहुंच गए ये लोग? उनको क्यों अलाउ किया गया कि मंदिर के बाहर ही आके विरोध करें? जी, मेरी एक बात, मैं भी देखिए, तहसीन भाई ने खुद सर्वोच्च न्यायालय में एक PIA लगाई थी जो बीफ के मुद्दे पे थी, जिसमें गाय को लेकर कुछ लिंचिंग की घटनाएं हुई थी। तो कहीं ना कहीं तो तहसीन भाई इस बात से एग्री करेंगे, अगर बीफ मुद्दा नहीं होता इस देश में तो उनको वो PIA लगाने की जरूरत ना होती। बड़े अच्छे ऑर्डर कराए थे इसमें तहसीन जी ने, मैं इसके लिए बड़ा थैंकफुल हूं कि उन्होंने चलो कुछ अच्छा काम किया। लेकिन सवाल इस बात का, अगर बीफ मुद्दा नहीं होता, बीफ इस देश में इश्यू नहीं होता, और ये पर्सनल चॉइस की बात होती, तो इन्हें सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जाके PIA नहीं लगानी पड़ती। PIA इसीलिए लगाई क्योंकि वहां पर बीफ जो है वो एक सार्वजनिक मुद्दा है। ठीक है, मुद्दा है। मैं ये बोल रही हूँ कि रणबीर कपूर ने कल थोड़ी कहा कि मैं ये खा के फिर जा रहा हूं मंदिर के दर्शन, मतलब महाकाल के दर्शन करने। अब उनका 11 साल पुराना बयान, उन्हें कभी कुछ खाया या कभी कुछ कहा, उसको लेकर कल मंदिर में उनको नहीं जाने देना, ये कैसे तार्किक लगता है आपको? बजरंग दल के जो लोग हैं वो अपने आप को विक्टिम महसूस कर रहे थे कि उनका जो एक पवित्र देवालय है, जो उनके लिए एक होली प्लेस है, वहां पर एक व्यक्ति जो सरेआम बीफ को कंज्यूम करता है और उसका समर्थन करता है और प्राउडली कहता है, तो ये कहीं ना कहीं बजरंग दल के लोग कभी भी रणबीर कपूर की फिल्म नहीं देखते हैं या देखेंगे नहीं, ऐसा भी कुछ होगा? मुझे लगता है रणबीर कपूर की तो बहुत सारी फिल्में आई होंगी 11 साल के अंदर में, जब 11 साल पहले उन्होंने बयान दिया था। अब बयान अब आया है तो अब वास्तविकता पता चली है। अब इसलिए हमें यही लगता है कि भाई ये ठीक है। धन्यवाद अजय भाई से, अगर 10 सेकंड मिल जाए तो। 10 सेकंड। अजय भाई, मेरी पत्नी बाबा भोलेनाथ की भक्त है, काल भैरवा की भक्त है। उसकी जो पूजा की प्रक्रिया है वो तांत्रिक है, सात्विक नहीं है। तो क्या कल उसे भी अधिकार नहीं मिलेगा उसके हिसाब से दर्शन करना? क्या ये भी तय होगा इस मुल्क में कौन किस तरह से बाबा भोलेनाथ के दर्शन? यही सवाल है कि कौन तय करेगा इस मुल्क में कि कौन कैसे दर्शन करेगा, कौन किस तरह से पूजा अर्चना करेगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का इस बहुत जरूरी मुद्दे पर अपनी अपनी राय रखने के लिए और चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये सोचने की जरूरत है कि क्या इन मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, इन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, कौन कैसे किसकी पूजा करेगा, क्या ये व्यक्तिगत मामला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में, और आगे देखेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कथित पोषण आहार घोटाले पर विरोध प्रदर्शन किया है और मचा है घमासान। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कथित टेक होम राशन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांगा है। NDTV के हाथ लगी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि योजना का लाभ लेने वालों की पहचान
उत्पादन, अनाज बांटने और क्वालिटी कंट्रोल में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये घोटाला कम से कम 2000 करोड़ का है। कांग्रेस हाई कोर्ट के जज या किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते ये जांच संभव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने घोटाले के आरोपों को खारिज किया है। मध्य प्रदेश के मेडिकल शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि ऑडिटर जनरल की ये सिर्फ ड्राफ्ट रिपोर्ट है और महिला बाल विकास विभाग समय पर इसका जवाब देगा। देखो, कुपोषित बच्चों का राशन खाने का मामला देश में फैला हुआ है और इस हद दर्जे का खाया कि लाखों टन उस समय जब मनाही थी शासन तरफ से लोगों को एक दूसरे से मिलने की, तब मोटरसाइकिल से राशन बांट दिया, लाखों टन राशन। ये अपने आप में भ्रष्टाचार का नया तरीका है। शिवराज जी के विभाग का मामला है, अब थोड़ी बहुत नैतिकता है उनमें, राजनीतिक मर्यादा बची हो तो इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक प्रश्न है आम जनता की, ये आपका राशन खा रहे हैं, आम जनता का खा रहे हैं, अपना पेट इनका भराता ही नहीं है भ्रष्टाचार से, तो इसकी लड़ाई भी जनता के साथ सड़कों पे लड़ी जाएगी। क्या है एक्शन? मतलब एक्शन हर हालत में, हर जिले में कुपोषित बच्चों को साथ में लेके शिवराज सिंह जी से राशन मांगा जाएगा, नहीं तो इस्तीफा मांगा जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक ड्राफ्ट रिपोर्ट है, एक प्रक्रिया है कि एजी यदि किसी भी मामले में जब जांच करता है और उसको यदि कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं तो वो विभाग को एक ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजता है। ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है और ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद विभाग उसके उत्तर देता है और उसके बाद ये डिसाइड होता है कि इसमें कहीं कोई गलती है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है, ये मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ। इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि एजी ने कोई प्रश्न उठा दिए। एजी ने केवल फाइंडिंग दी है और ये बोला है कि इस विषय में आपका क्या कहना है। और इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद इस खतरनाक लंपी वायरस की जिसकी चपेट में आए 10 लाख से ज्यादा मवेशी। और राजस्थान के बीकानेर के बाहरी इलाके जोड़बीड़ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे छाई हुई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मरी हुई गायें देखी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि लंपी नाम की बीमारी की चपेट में आने से बहुत बड़ी संख्या में गायों की मौत हो रही है। ये भी दावा किया जा रहा है कि मरने वाली गायों की संख्या सरकारी आंकड़े से काफी ज्यादा है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक राजस्थान में लंपी से 10 लाख से ज्यादा मवेशी प्रभावित हैं, जिनमें से अब तक 40,000 पशुओं की मौत हुई है। इनमें से बीकानेर में 2573 पशुओं की जान गई है। बीकानेर के डीएम का कहना है कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं वो भ्रम पैदा कर रही हैं, क्योंकि जोड़बीड़ इलाके में सामान्य मौत मरने वाले पशुओं को फेंका जाता है। जोड़बीड़ का इलाका जानवरों के डंपिंग यार्ड के लिए इस्तेमाल होता आया है। ये पूरा इलाका गिद्धों के लिए जाना जाता है। ये जोड़बीड़ में पशुओं को डालने के लिए चिन्हित स्थान है और यहाँ पर जो शहर में जो भी पशु मरते हैं यहाँ लाके और ठेकेदार उसकी खाल आदि निकालता है और फिर हड्डियाँ सूखने के लिए छोड़ता है और फिर महीने भर में जब हड्डियाँ सूख जाती है तो उनको इकट्ठा करके और वो अपने मार्केट में बेचता है। तो इसलिए यहाँ पे 800,000 पशु हमेशा ही सूखते रहते हैं। उसी स्थान का फोटो इन्होंने पब्लिश किया है। तो लंपी से जो भी पशु मरते हैं उनको यहाँ नहीं डाला जाता, वो अलग अलग स्थानों पे, उधर यूनिवर्सिटी के आगे और जो दूसरे चारागाह है, सुजान देसर का चारागाह है, बाकी जो चारों ओर चारागाह है, वहाँ पर हमने उनको गाड़ने के लिए खाइयाँ खोद के और उनको गाड़ते हैं। Hi Ranbir, hi Ayan, and I'm meeting you again. I met you during the RRR promotion. So anyway, my question to you is to Ranbir and Alia first of all, and then I have a question for you as well, Anand. One thing, you guys have been doing various movies and stuffs, everything. So what's the one thing, Alia, you have
you as well, Ranbir, what's the one thing from Shiva's character that you will imply in your real life as well? And after you'll reply, I'll question ask for you. me? No. I have another question. I think जो आपने देखा भी, if you got a sense from it, I think one of my biggest takeaways of Isha's character is that she's like adventurous, almost like childlike adventure, wonder quality that she has within her. She looks at life from a very adventurous, sort of wondrous lens, which is always a beautiful lens to sort of go by. And her want to help and do good, and be a part of something good and try and contribute. That's something that, again, I picked up from her character trait, and it's something that I cherish and celebrate. And Ranbir? Haji, so a man born with an extraordinary power of fire. Now, this is a character, of course, that we don't usually meet in our daily lives. ऐसे लोग मिलते नहीं हैं life में. But I think one thing which I really take from him is that he believes that जिंदगी में जितना भी अंधेरा हो, हमेशा light को ढूंढते रहो. Find positivity in everything and anything, and you will be a happy person. You will spread happiness. Be kind. He's a very kind soul. And I think second thing was a great learning from me is to understand, even though I play an ordinary man in a contemporary world and his name is Shiva, to really understand the meaning of Lord Shiva, the different philosophies of Lord Shiva. My family has been a big Lord Shiva Bhakt. If you see in RK films, you see my great-grandfather Prithviraj Kapoor doing a puja, for Lord Shiva. So I've always grown up with those ideologies, but I think working on a film like Brahmastra and the learnings that Ayan has got and what he has taught me, I think I've really come closer to Lord Shiva, and I think that's something that I will really cherish. Okay, thank you, Ranbir. Hi, So, Ranbir. Ayan, Last इसका Ayan के लिए भी था. हाँ, so Ayan, जहाँ पे हम वो फिल्म समटाइम्स रिलीज करते हैं ना, वो अच्छा नहीं होता, जिस वजह से फिल्म समटाइम्स suffers, right? So do you think जिस क्लाइमेट में अभी you are releasing this film, it's right? Which climate? Like whatever do you Summer. want to call? No, not Autumn. that. 22. The era, the environment we have right now, like, do you There's think it's no such thing. people are It's a saying beautiful environment to release a film. जवाब दे रही हैं आलिया भट्ट कि इस समय Right now माहौल we need to be healthy, happy, safe, secure. All those things we should all feel grateful for just life in general. इस समय माहौल कैसा है, ये सवाल पूछे जाने पर आलिया भट्ट कह रही हैं कि माहौल अच्छा है और अच्छा ही बने रहना चाहिए. ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन कर रहे हैं एक्टर्स और डायरेक्टर अयान मुखर्जी, और पहले लेकर इसे कल उनके महाकाल दौरे को लेकर एक विवाद खड़ा हो चुका है. तो इस तरह के किसी भी विवादास्पद प्रश्न का उत्तर देने से बचेंगे एक्टर्स. फिल्म रिलीज हो रही है इसी शुक्रवार को. तो इस वक्त 5 की बात में इतना ही.